नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है द हार्ट वाल, यानी कि जो हमारी हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट है, उसका वाल है ना, उसके वाल के बारे में जानेंगे। तो हार्ट का वाल क्या है, वो कितने लेयर से बने होते हैं और किस लेयर का क्या काम होता है, वो चीज के बारे में देखेंगे। द हार्ट वाल इज कंपोज ऑफ 3 लेयर ऑफ द टिश्यू। ठीक है, जो हार्ट की वाल है ना, वो 3 लेयर्स टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम है, जिस डायग्राम में आपको फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर दिख रही होगी। ये हमारी पूरी फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। ये जो फर्स्ट लेयर है वो दो तरह के होते हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर है। ठीक है, सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो पहला जो है लेयर वो पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का दूसरा नाम इपिकार्डियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पेरिकार्डियम होता है, जो वो आउटर मोस्ट लेयर है, उसका दूसरा नाम क्या है? इपिकार्डियम। ठीक है, दूसरा क्या है? मायोकार्डियम। फिर तीसरा क्या है? इंडोकार्डियम। ठीक है, जो मिडिल लेयर है और ये फिर इनर मोस्ट लेयर है। ये आउटर लेयर, ये मिडिल लेयर और ये ये इनर लेयर, सॉरी। ठीक है, अब पेरिकार्डियम और इंडोकार्डियम को समझेंगे। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ 2 सेल। पेरिकार्डियम जो होता है, ये क्या है? पूरा पेरिकार्डियम क्या है? यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, वो क्या है? पेरिकार्डियम। इसको दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं? इपिकार्डियम। इपिकार्डियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो पेरिकार्डियम होता है वो 2 तरह के बने होते हैं। उसका जो जो एक पेरिकार्डियम प्रॉपर है, उसका जो आउटर लेयर है वो और इनर लेयर है, वो दोनों अलग अलग चीज से बने होते हैं। द आउटर सेक, द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये जो आउटर सेक है, ये बाहरी की जो सेक है, ये जो बाहर वाला सेक आपको दिख रहा होगा, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम से बनी होती है। किस चीज से? फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस पेरिकार्डियम इसको बोलते हैं, इसको कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, दूसरा है इनर सेक, यानी कि ये अंदर वाली सेक, द सेरस पेरिकार्डियम ऑफ अ कंटिन्यूअस डबल लेयर ऑफ सेरस मेम्ब्रेन। जो सेरस पेरिकार्डियम है, ये वाली जो लेयर है, वो सेरस पेरिकार्डियम हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस जो लेयर है वो क्या है? डबल लेयर ऑफ सेरस मेम्ब्रेन से बनी हुई है। ठीक है, अब जो पेरिकार्डियम है वो 2 तरह से होते हैं, 2 तरह के बने होते हैं। जो पेरिकार्डियम या इपिकार्डियम है, वो 2 तरह के होते हैं। जो बाहर वाली होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं पेराइटल। पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं हम विसरल पेरिकार्डियम। क्या? पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। अब क्या होता है कि जो पेराइटल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है, उसके बीच में कुछ स्पेस होते हैं। क्या होते हैं? उस दोनों के बीच में क्या होता है? कुछ स्पेस होते हैं, जिस स्पेस को बोलते हैं हम पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। ये जो पेराइटल पेरिकार्डियम है और जो विसरल पेरिकार्डियम है, इसके बीच में कुछ गैप होते हैं, जिसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस। और इस पेरिकार्डियल स्पेस में कुछ लिक्विड भरी होती है। क्या भरी होती है? लिक्विड भरी होती है। ठीक है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोलते हैं हम लोग, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो लिक्विड होती है वो कितने ml की होती है? 20 ml होती है। क्या होती है? 20 ml लिक्विड भरी होती है। वो लिक्विड का क्या काम है? उसको फ्रिक्शन करना। ठीक है, वो प्रॉपर मूवमेंट करवाना। ठीक है, तो जो पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरी होती है, जिसका जो मैक्सिमम क्या होता है? 20 ml होता है। वो क्या करता है? हार्ट को लुब्रिकेट करवाता है, जो दोनों के बीच में घर्षण ना हो, उससे वो प्रोटेक्शन करता है। ठीक, तीसरा चीज है द सेरस पेरिकार्डियम इज अ मेम्ब्रेन फॉर्म बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल। ठीक है, अब है इट इज इलास्टिक फाइबर नेचर प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट आउटर डिस्टेंस ऑफ द हार्ट। ये जो लेयर होती है पेरिकार्डियम या इपिकार्डियम, जो लेयर बोलते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करता है।
हार्ट को प्रोटेक्ट करता है डिस्टिनेशन होने से या फिर कोई जो इंजरी वगैरह हो उसको होने से बचाता है, ठीक है। इसीलिए इस तरह की बनी होती है, जिसके बीच में फ्लूइड भी बड़ी होती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड लिक्विड भी बड़ी होती है, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, जो पेरिकार्डियल स्पेस वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, पैरेटल और विसरल, ठीक। तो आपने एक पेरिकार्डियम के बारे में बहुत अच्छा से समझ गया होगा। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसके जो आउटर लेयर है उसका क्या नाम है, क्या चीज से बनी होती है। जो आउटर लेयर तो फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो इनर लेयर तो वो सेरस पेरिकार्डियम यानी कि डबल लेयर ऑफ सेरस मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों मायोकार्डियम। आपने पेरिकार्डियम समझ गया, ठीक है। अब चलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, एक मिडिल लेयर है हार्ट का, क्या है ये मिडिल लेयर है। जितने भी हमारे हार्ट में नोड होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ये सारे चीज हमारे इसी लेयर से गुजरती है, इसी लेयर में होती है, ठीक है। किस लेयर में, मायोकार्डियम लेयर में। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है, ठीक है। ये क्या होता है, द मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन द हार्ट। ये एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल यानी एक स्केलेटल मसल से बनी होती है। जो स्केलेटल मसल जो होते हैं वो अंडर वॉलेंट्री नहीं होता है, वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने तरफ से ना पकड़ नहीं सकते, उस पर हम कमांड नहीं कर सकते इनवॉलेंट्री में, यानी कि जो क्या स्केलेटल इनवॉलेंट्री से बनी होती है, ठीक है। अब द मायोकार्डियम इज थिकेस्ट, द मायोकार्डियम इज थिकेस्ट एट द एपेक्स एंड थिन आउट टुवर्ड्स द बेस। क्या है, द मायोकार्डियम इज थिकेस्ट ऑफ द बेस, ये क्या है, बेस सॉरी एपेक्स, और ये क्या है, बेस। तो बेस किसको बोलते हैं और एपेक्स किसको बोलते हैं। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्स। लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये नॉर्थ सेट में बहुत सारा जो एग्जाम वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें पूछे जाते हैं। जो हमारे नर्सिंग के बहुत सारे एग्जाम होते हैं उसमें पूछे, ये मोस्ट वीवीआई है, क्या है, वीवीआई, ठीक है। एपेक्स किसको बोलते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। अब है बेस, बेस किसको बोलते हैं, बोथ एट्रियम, जो हमारा अपर वाला दोनों एट्रियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो आपको पता होगा बेस क्या होगा और अब बेस क्या हुआ और अपेक्स क्या हुआ। द मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट एट द बेस, यानी कि जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं उस तरफ क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उस तरफ हमारा जो मायोकार्डियम का लेयर तो थिकेस्ट मतलब मोटा होता है, एंड थिन और टुवर्ड्स द बेस। और जो हमारा एट्रियम होता है, और एट्रियम में क्या होता है, इसका जो मायोकार्डियम का लेयर था वो थिन होता है, थोड़ी पतली होती है, ठीक है। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज thicker than the right because of it has to pump blood out of the body, ठीक है। where the right ventricle pump blood under the low pressure only for the lungs, only to the lungs। ये कह रहा है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है कहां, पूरे बॉडी के लिए, इसीलिए उसको मोटा बनाया गया, वो थिकेस्ट होता है, ठीक है। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, थिकेस्ट होता है, जबकि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो क्या होता है, थोड़ी थिन होती है, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल की प्रेशर ज्यादा होती है। जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है लंग्स के लिए, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो आपने समझ गए होगा मायोकार्डियम क्या होता है। हमने ये भी बताया आपको, ये बात आप ध्यान रखिए कि जो मायोकार्डियम एक ऐसी लेयर है जो क्या होती है, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड मोटी होती है और राइट वेंट्रिकल के साइड थोड़ी थिन होती है। एपेक्स में थोड़ी मोटी होती है और अपर में थोड़ी, मतलब जो बेस होती है उसमें थोड़ी थिन होती है। और मायोकार्डियम एक ऐसी लेयर है जिस लेयर से हमारी नोड्स, जो ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, इसके बाद जो नर्व्स होते हैं उसमें, इसके बाद जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो सारा चीज इसी लेयर में सिचुएटेड होती है। अब क्या है, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम का एक थिन लेयर है, वो हमारा इनर की लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है। ये है हमारा मायोकार्डियम, ये हमारा इंडोकार्डियम, ये हमारा इनर लेयर है। इनर लेयर ये हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उससे बनी होती, उसमें सटी होती है। दिस लाइंस दैट चैम्बर्स एंड वाल्व्स ऑफ द हार्ट, ये जो हमारे
इंडोकार्डियम लाइंस होती है वो चैम्बर से वाल्व्स के साथ अटैच होती है। इट इज अ थिन स्मूथ मेम्ब्रेन, ये क्या है, एक बहुत स्मूथ मेम्ब्रेन है। टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, और क्या करता है वो इंश्योर करता है ब्लड को स्मूथली, ब्लड को फ्लो करने में, हमारे हार्ट में, बॉडी में देने के लिए वो क्या करता है, इंडोकार्डियम का ये काम होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, जो हमारे हार्ट के वाल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम का दूसरा नाम क्या होता है, इपिकार्डियम। और पेरिकार्डियम दो तरह की होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस होता है, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरी होती है, जो कितनी होती है, 20 ml होती है। अगर 20 ml से ज्यादा हो जाती है तो उसमें हम लोग कार्डियक टेम्पोनीड की जो डिजीज कंडीशन आप पढ़ेंगे तो कार्डियक टेम्पोनीड पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज पढ़े मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, कंपोज होता है ये कार्डियक मसल से, ये स्केलेटल मसल से, और ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। इसका जो लेयर होता है वो वेंट्रिकल यानी कि एपेक्स में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें थिक होता है, और जो हमारे राइट वेंट्रिकल्स होता है उसमें, या फिर अपर वाली जो एट्रियम होते हैं उसमें क्या होती है, थीन होती है, जो लेयर होती है मायोकार्डियम की। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट, और राइट वेंट्रिकल्स की होती है जो थिन होती है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो हमारे ब्लड को पंप करके बॉडी को देता है, जो राइट वेंट्रिकल होती है वो लंग्स को देता है। इंडोकार्डियम एक ऐसा लाइन्स है, एक ऐसा लेयर्स है, वो हमारे हार्ट की इनर लेयर है, वो चैम्बर से, वाल्व से डायरेक्ट अटैच्ड रहता है, और वो स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट, और ये इंश्योर करता है ब्लड को फ्लो करने में थ्रू द हार्ट। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट